अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस मौजू में पोल्ट्री फार्मिंग के सीज़न के मुतालिक आपको गाइड करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग के सीज़न कौन कौन से होते हैं, कि एक पूरा साल में किस किस तरह की किस किस किस्म की फार्मिंग होती है पाकिस्तान, इंडिया और या अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस न्यू शुरू करने लगे हैं उनको ये पता होना चाहिए, या आप एक फिर फार्मिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरा साल किस किस तरह की फार्मिंग होती है और आपने किस फार्मिंग में लाइक करना है, या किस तरह की फार्मिंग आप करके उसका आगाज़ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फार्मिंग करने से पहले क्योंकि ये आपको स्टेप पता होने चाहिए कि पाकिस्तान में किस किस तरह की फार्मिंग हो रही है और आपने कौन सी फार्मिंग करना चाहते हैं, आप किस फार्मिंग पे अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो का पूरा पूरा ज़रूर सुनिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते हैं। हूँ आपका फार्मर दोस्त जाफ़र शराजी। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का कि पाकिस्तान में और डिफरेंट इंडिया और अफ़गानिस्तान में पोल्ट्री के सीज़न कौन कौन से हैं। ठीक है, किस किस किस्म की फार्मिंग होती है। तो आपको बताता चलो कि ये पूरा साल ही फार्मिंग होती है गोल्डन मिस्री की, क्योंकि ये वाहिद ब्रीड है ऐसी कि जिसमें आप डिफरेंट किस्म के सेक्शन बना के या डिफरेंट किस्म की फार्मिंग करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो किस तरह होती है और किन किन महीनों में होती है ये आपको बताता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट फार्मिंग के। सबसे पहले कि शॉर्ट फार्मिंग क्या होती है और ये किस मंथ में होती है। तो शॉर्ट फार्मिंग जनाब होती है, इसे हमने नाम दिया खुद शॉर्ट फार्मिंग का। इसे क्यों नाम दिया गया कि शॉर्ट फार्मिंग से मुराद के इसमें 1 दिन से लेके 15 दिन का चूज़ा मार्केट में सेल किया जाता है। इसकी एज करके कि लाइक 1 दिन का चूज़ा परचेज़ करके 15 दिन का उसको करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो मार्केट में शॉप वाले जो होते हैं या मार्केट में जो एरिया वाइज़ सप्लाई करने वाले ज़रात होते हैं, उनको ये मार्केट में डिमांड होती है। मार्केट में सेल के लिए आता है क्योंकि डिमांड होती है। 15 दिन की फार्मिंग का छोटा चूज़ा, जिसमें समझ लें कि वो थोड़े से पढ़ निकल आते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कि होशियार हो जाता है, खाना-पीना अपना खुद शुरू कर देता है, टेम्परेचर वगैरह का ब्रूडिंग सिस्टम से थोड़ा आउट आ जाता है। इस लिहाज से उसको हमने शॉर्ट फार्मिंग का नाम दिया और ये मार्केट में पूरा साल चलती है, जनवरी से लेके आपकी नवंबर तक। ठीक है, जनवरी से लेके आपका जो पुराने फार्मर होते हैं वो चूज़ा डालना शुरू कर देते हैं और ये जनवरी से लेके आपका नवंबर तक, टिल नवंबर तक आप 15 दिन की फार्मिंग कर सकते हो। पूरा साल मार्केट में डिमांड रहती है, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं जो 1 दिन का चूज़ा नहीं डाल सकते, वो कहते हैं हमें 10 दिन 15 दिन का चूज़ा दो। ठीक है, तो इस लिहाज से सारे कुछ पॉइंट्स डाल के ना, इस लिहाज से पूरा साल फार्मिंग 15 दिन की रहती है। बात करूँ कि दूसरी किस टाइप की फार्मिंग होती है पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ में, वो होती है 1 दिन से लेके 40 दिन तक की फार्मिंग। इसे हमने नाम दिया है स्मार्ट शॉर्ट फार्मिंग। कि स्मॉल भी है, कि स्मॉल और शॉर्ट फार्मिंग दोनों को मिक्स करके कि लाइक 1 दिन से लेके 40 दिन की फार्मिंग की जाती है। 30 दिन का भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं लोग, कि आप समझ लें कि 1 दिन से लेके 30 दिन या 40 दिन की फार्मिंग करके माल मार्केट में सेल आउट किया जाता है। तो सेम कंडीशन है कि सेम डिमांड है मार्केट में, क्योंकि उसमें बहुत से डिफरेंट लोग होते हैं जिनका इनका रोज़गार जुड़ा होता है इस चीज़ से, कि लोगों ने दुकान वाले ज़रात जो होते हैं जिनकी बड़ शॉप होती है उनको नीड होती है। इसके अलावा जो बाइक पे जो हमारे भाई होते हैं, फेरी वाले जिन्हें कहा जाता है, वो मार्केट में माल घूम के सेल करते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने आगे मुर्गी के लिए काम करना होता है, वो 1 दिन का चूज़ा नहीं डालते, वो डायरेक्ट करते हैं कि 40 दिन का चूज़ा लेके, ठीक है, और उसको आगे मुर्गी तक लेके चले जाते हैं। जो कहते हैं कि हमने अभी स्टार्ट करना है या हमें अभी सीखना है, उस लिहाज से वो इस चीज़ में ये चीज़ चलती रहती है। और ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? इसका टाइम ड्यूरेशन भी सर आपका जब डिपेंड करता है कस्टमर पे अपने कि वो किस तरह की फार्मिंग करना चाह रहा है। ठीक है, पूरा साल ही इसकी भी डिमांड साथ-साथ ही रहती है। ठीक है, डिमांड कभी अप एंड डाउन हो जाती है, लाइक के कोई रमज़ान आ गया या कोई ईद आ गई या इस तरह का कोई इवेंट हो जाए जिसमें कुछ दिन के लिए, कुछ डेज़ के लिए डिले आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये भी पूरा साल फार्मिंग रहती है, पूरा साल इसकी चीज़ की डिमांड रहती है मार्केट में सेल के लिहाज से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी किस्म की, तीसरी टाइप की, कि तीसरी टाइप कौन सी है फार्मिंग की पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज़ में। उसमें तीसरी टाइप ये है कि जिसमें लोग 2 मंथ की फार्मिंग करते हैं। 2 मंथ की फार्मिंग क्यों करते हैं? वो रीज़न ये है कि उसमें वो 2 मंथ में 60 दिनों के अंदर उससे आधा किलो का वज़न गेन करवाते हैं, 500 ग्राम का वो वज़न गेन कर लेता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि उनको मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है। वो इस सेंस में, क्योंकि केजी के हिसाब से माल उठाया जाता है और वो केजी के हिसाब से उठाने से उनको पता होता है कि भाई हमारा जो भी केजी का रेट होगा 800 होता है, 900 होता है, तो हमारे किलो में 2 ही पीस चलने हैं।
ठीक है। इस सेंस में लोग करते हैं कि 2 मंथ की फार्मिंग करके 2 मंथ में माल सेल आउट कर दिया, ठीक है। मगर ये ड्यूरेशन थोड़ी लंबी चली जाती है। ये इस किस्म की फार्मिंग के लोग ज़्यादा बर्ड डालते हैं ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी 2 मंथ का अच्छा आ जाता है, क्योंकि माल केजी के हिसाब से उठाया जाता है और उनको पता होता है, एक एवरेज पता होती है कि 2 अपना केजी में 2 पीस चढ़ने हैं, ठीक है। अगर 800 रुपये किलो रेट है तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई 800 रुपये किलो रेट है तो मेरा 400 रुपये का एक पीस जा रहा है एवरेज के हिसाब से, ठीक है। इस सेंस में ये फार्मिंग होती है। इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? इसकी टाइम ड्यूरेशन लोग मार्च में डालेंगे चूज़ा या फरवरी में डाल लेते हैं, ठीक है, और इसको 2 मंथ का करके मार्केट में सेल आउट करते हैं। और इसी तरह क्योंकि ये लंबी फार्मिंग है, लाइक अगर आपने एक फ्लाग डाला तो उसका मतलब सेल करने के बाद आप समझ लें कि एवरेज के साथ साल में 2 या 3 फ्लाग डाल सकते हो। तो इसमें लोग कम हैं, मगर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रॉपर बड़ी फार्मिंग, लाइक 3000 2000 5000 चूज़ा डाला और उनके पास डिमांड भी होती है सेल करने वालों की, या उनके राब्ते होते हैं, डिमांड होती है गाड़ी वालों से, वो खुद कहते हैं कि आप माल डालो हम आपसे उठा लेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह की फार्मिंग तब सिलेक्ट करनी है कि जब आपके आगे सेल मार्केट डिमांड खुद आपको पता हो या आपका किसी के साथ चेन हो, तब आपने इस चीज़ को कैरी करना है, यूटिलाइज़ करना है 2 मंथ की। अदरवाइज़ आप स्मॉल या शॉर्ट फार्मिंग करके कर सकते हैं, जिसमें आपको ईज़िली माल सेल हो जाता है। 500 ग्राम में भी सेल हो जाता है, मगर उसमें ज़्यादा न्यू पर्सन के लिए कर ले, 1000 में कर ले, 2000 में कर ले, मगर उसमें ये है कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा, 2 मंथ 60 दिन, उसको 60 दिन के बाद वो माल सेल करेगा, सेल करते-करते 70-75 दिन लग जाएँगे। फिर वो चूज़ा डालेगा, सफाई करेगा, तो कहने का मतलब 3 मंथ 1 साल के 3 मंथ तो इसी तरह उसके एक फ्लाग में ही गुज़र गए। तो वो 3 मंथ में क्या कमा लेगा? अगर लेट्स सपोज़ वो सेल करके जितना भी कमाता है, तो वो एवरेज के हिसाब से कम होता है। उसके बाद क्या होती है फार्मिंग? फार्मिंग इसमें होती है, इसके बाद होती है आपकी चौथी किस्म की फार्मिंग, उसको हमने किस चीज़ का नाम दिया? मीडियम लॉन्ग। मीडियम लॉन्ग में क्या है कि इसमें लोग पट्ठी बना के सेल करते हैं। 800 ग्राम के 700-800 ग्राम की फ़ीमेल को पट्ठी बना के सिर्फ मुर्गी डाली जाती है, ठीक है। जो फार्मर ज़रात होते हैं जिनको सीज़न का पता होता है, वो जून जुलाई में सिर्फ मुर्गी डालते हैं और उसको 3 महीने 3.5 महीने कैरी करने के बाद मार्केट में सेल करते हैं अगस्त सितंबर में, क्योंकि अगस्त सितंबर नवंबर में डिमांड होती है मार्केट में अंडे वाली मुर्गी की। लोग मार्केट में परचेजिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने न्यू कारोबार शुरू करना होता है कि ये सोच के हमने अंडे का कारोबार करना है, तो वो परचेजिंग शुरू होती है। तो उस टाइम एक अच्छा खासा अच्छा रेट मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है मार्केट में अंडे वाली पट्ठी का, ठीक है। मगर फिर वही बात कि ये वो पर्सन कर सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म की है और उसके बाद भी उनके पास बैकअप प्लान भी है, और सेकेंडली उनका रिसोर्स ऑफ इनकम कोई और भी है। ये ना हो कि वो 3 मंथ की फार्मिंग करें सिर्फ इस सेंस में कि मैं डालता हूँ और आगे अगस्त सितंबर में जाके रेट अच्छा मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसमें माल सेल आउट कर लूँगा। वो बात ठीक है, मगर आपने सारी चीज़ें साथ देखनी होती है कि 3 मंथ की आपके पास बर्ड को पालने के लिए इन्वेस्टमेंट है, फीड पे आपने खर्चा रखना है, उसके अलावा भी अगर मेडिसन होती है उसके खुदा न खास्ता उसके बाद भी कोई डिज़ीज़ आ जाए, उसके बाद भी पैसे हैं मेरे पास, फिर इस चीज़ को आप कैरी किया करें। बाद जो होती है चौथी किस्म की फार्मिंग, पांचवी, वो लॉन्ग फार्मिंग का है कि जिसमें लोग एक दिन का चूजा डालते हैं, अंडे तक लेके जाते हैं और अंडा सेल करते हैं मार्केट में, और पूरा साल अंडा सेल करने के बाद फिर मुर्गी सेल कर देते हैं। ये है लॉन्ग किस्म की फार्मिंग, इसको लॉन्ग फार्मिंग का नाम दिया गया है। तो ये थी 5 किस्म की फार्मिंग, जो जिसमें शॉर्ट फार्मिंग आ गया, स्मॉल शॉर्ट आ गया, मीडियम लॉन्ग आ गया और लॉन्ग फार्मिंग आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और सेकेंडली ये कब होती है, ये लॉन्ग फार्मिंग कब होती है? ज़ाहिर बात है, जिसने अंडे वाली मुर्गी बनाना 6 मंथ है, तो वो आप भी जून जुलाई में या अपना चूज़ा डालता है अप्रैल मार्च में, तो वो जाके अंडा 6 महीने उसको कैरी करना पड़ता है, तो 6 महीने के बाद ही वो जाके वो समझे साल में एक ही टाइम पे फार्मिंग होती है, ठीक है। तो जो लर्नर है, जो न्यू काम शुरू करना चाह रहे हैं, जिन्हें अभी एक्सपीरियंस करना है, तो वो उनके लिए जो 2 कैटेगरी है ना, पहली 2 स्मॉल और शॉर्ट, ठीक है, कि शॉर्ट फार्मिंग और स्मॉल शॉर्ट फार्मिंग। इसमें वो एक बेहतरीन स्पेस होती है जिसमें आप मार्केट में माल सेल करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, माल सेल कर करके बार के। तो वो बेहतर पर्सन वहाँ पे लाइक करते हैं जो न्यू कारोबार शुरू करना है, जिन्होंने या इन्वेस्टमेंट कम है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या उनका सोर्स ऑफ इनकम अदर भी है, ये पार्ट टाइम के लिए उन्हें शुरू करना, वो खेल सकते हैं, ठीक है। हमारा गाइड करने का मकसद ज़्यादा उन पर्सन को होता है कि जो अभी एक स्मॉल लेवल से शुरू करना चाहते हैं या उनके पास इन्वेस्टमेंट की थोड़ा
पूरा पूरा होता है कि लाइक 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है, और वो इस सेंस में काम करना शुरू करना चाहते हैं कि वो हम इससे कमाएंगे, तो वो उनके लिए बेस्ट है सिर्फ कि वो शॉर्ट फार्मिंग करें और सेकंडली स्मॉल शॉर्ट फार्मिंग करें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के एंड पे फीडबैक लाजमी देना है। मुझे व्यूज़ से कुछ नहीं है कि व्यूज़ कितने आते हैं, मगर कम से कम अगर 200 बंदा भी देख रहा है तो 100 बंदे का कमेंट लाजमी आना चाहिए और 100 बंदे का लाइक आना चाहिए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इसी तरह इंशाल्लाह, हमारा काम आपको गाइड करना, समझाना है और आपकी हेल्प करना है। ये बातें जो हम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी और ना कोई बताता ही बनता कि पैसे लेकर भी ये ऐसी चीज़ें लोग नहीं बताते हैं, जिस तरह हमारा अदारा शराजी पोल्ट्री सर्विस, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपसे सिर्फ हमें क्या चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।